जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 24 अगस्त की प्रथम शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा ऑफिशियल एग्जाम पेपर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ के साथ में पूरे के पूरे आपको 150 प्रश्नों के उत्तर यहां मिलने वाले हैं। कंप्लीट आंसर की और फुल पेपर का एनालिसिस आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल बने रहना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो हमारे जिन भी साथियों का आज 24 अगस्त में प्रथम शिफ्ट में एग्जाम था, वो अपने सारे आंसर अपनी OMR से इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और आगे आने वाली इतनी सारी जो शिफ्टें हैं, उनमें जितने भी कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम हैं, वो सभी हमारी वीडियो के द्वारा इन सभी पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे होने वाली जितने भी एग्ज़ाम की जो शिफ्टें होंगी, सबकी आंसर की आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले बिल्कुल सटीक मिलने वाली है। और इसकी PDF जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए साथियों, हम चलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर की ओर, जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी आपके बिल्कुल सही उत्तर लगवाते जाऊंगा और आप अपने पेपर से मैच कर लेना। तो साथियों, ये रहा आपका ये 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की विद पूरा क्वेश्चन पेपर। तो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के आंसर क्रम वाइज आपको लगवाएंगे। तो आपके पेपर में प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप अपने अनुसार सबके आंसर देखकर लगाते चलिए। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं पहले रीजनिंग के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 3 कंडीशन आपकी दी गई हैं, उसके अनुसार हमें आंसर देना है। तो पहली कंडीशन है X हैज़ Y इंगित करता है कि X Y की माँ है। दूसरी कंडीशन बताती है $Z इंगित करता है कि Y Z का भाई है। तीसरी कंडीशन है Z*A इंगित करता है कि Z A की बेटी है। तो फिर परिवार का पिता कौन है? तो इसको जब डायग्राम से हम हल करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन A यानी कि Z इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखेंगे, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके शुरू करता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर उसके 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और उस व्यक्ति का मुँह अब किस दिशा की ओर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B यानी कि पूर्व दिशा की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द हैं जो किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, इसमें आप सभी लगा सकते हैं। चीनी मीठी होती है तो नींबू आपका खट्टा होता है, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कंडीशन दी गई है, यदि $A B का अर्थ होता है AB का पिता है, A हैज़ B का अर्थ है AB की माँ है, A गुणा B का अर्थ है AB की बहन है, तो W हैज़ X गुणा V $U में WU से कैसे संबंधित है? तो इसको हम हल करेंगे तो पाएंगे ऑप्शन B यहाँ पर दादी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ आपका होगा स्कूल और 968 का अर्थ होगा कॉलेज एंड स्कूल, और स्कूल के लिए कोड क्या है? तो साथियों, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करेंगे हम, और इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन D 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद में आते हैं? तो देखिए, ये श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें देखना है कि ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। तो ये होंगे हमारे 3, ऐसे 3 एस आपको इस श्रृंखला में मिलेंगे, तो ऑप्शन B यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7। इसमें हम देखेंगे कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का विभाजन दर्शाता है। यदि दिया गया परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि कितनी है? तो साथियों, आप देख सकते हैं, ये पूरा डायग्राम बताया गया है, एक परिवार की घरेलू व्यय यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बांट ली गई हैं। भोजन 27%, मकान किराया 18%, मनोरंजन 9%, बाल शिक्षा 23%, चिकित्सा 12%, भविष्य निधि 11%। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 32,500 उसकी कुल मासिक आय है। तो उन्होंने पूछा है कि
संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि कितनी है मनोरंजन और भोजन पर? तो ये मनोरंजन और भोजन पर हम निकालेंगे ऑप्शन डी 11,700 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन सी 54% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है अपनी सामान्य चाल से 3/4 की चाल से अथेरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा? 45 मिनट, 45 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके में ऑप्शन जितने पर भी हो आपको करेक्ट कर लेना है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी देख सकते हैं ये एक श्रृंखला दी गई है U4 R8 016 x 164 f 128 y। तो इन x y का मान हल करने पर हम पाएंगे ऑप्शन डी L32 C 256। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है। विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या होगी? ऑप्शन डी 22 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए असमान पद ज्ञात करना है। देखिए 3x5 4u3 2r4 3o2 1m3। तो इसमें आपका जो असमान है वो होगा ऑप्शन सी I1m3। बाकी सारे जो पद हैं वो किसी ना किसी प्रकार से समान हैं। अगला प्रश्न देखिए फिर से असमान संख्या ज्ञात करनी है 1 3 12 60 340। तो इसमें 340 यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका असमान है, बाकी सारे किसी ना किसी रूप से समान हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो 2014 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2014 कोई लीप वर्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला एक व्यक्ति बाएं हाथ किस दिशा में देखता है? तो वो अपना बाएं हाथ देखेगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए श्रृंखला को पूरा करना है 9 72 243 576। तो अगली संख्या जो होगी वो ऑप्शन बी यानी कि 1125 आएगी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 17। यदि डीप को 30 सी को 25 के रूप में कोडित करते हैं तो रिवर को क्या कोडित करेंगे? ऑप्शन ए 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट की एक प्रस्तुत में प्रकाशन किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पाई चार्ट दर्शाया गया है जिसमें आपकी प्रचार लागत 10%, मुद्रण लागत 20%, परिवहन कागज जलवन। तो साथियों इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है यदि पुस्तकों की विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20,100। तो इसमें आपको ये करेक्ट आंसर लगा लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19। एक सादृश्य को पूरा करना है। इंजीनियर यदि ब्लूप्रिंट बनाता है तो शेफ क्या बनाएगा? रेसिपी बनाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 20। कौन सा जोड़ा अन्य जोड़ों से अलग है? देखिए गाय मिमियाना, बिल्ली म्याऊं, शेर गर्जन, कुत्ता भौंकना। तो साथियों ये तीनों आपके सही हैं। गाय का मिमियाना ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी समझदार। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। पी और क्यू एस के बच्चे हैं तो पी का पिता कौन होगा? तो देखिए इसमें बताया गया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 कौन सा आवश्यक है? तो इसमें दिया गया है आर पी का भाई है और टी का बेटा है, यू क्यू की माँ है। तो बताइए कौन सा हमें चूज़ करना है? ऑप्शन बी
यानी कि केवल दूसरा जो शब्द है यू क्यू की माँ है, ये इसका उत्तर देने के लिए काफ़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 23। दिए गए शब्दों में तीसरे, छठवें अक्षर और चौथे और नौवें और साथ ही पाँचवें और 10वें अक्षर को बदलने के लिए कौन सी श्रृंखला इस पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी? तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 3, यानी कि ये 2 आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपको क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न, निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द आपका पनिशमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो देखिए ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऑप्शन बी पेन यहाँ पर नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि हैज़ का अर्थ गुणा है और 3 हैज़ 5 का अर्थ क्या होगा? तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है, 3 × 5 करना है, 3 5 15। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी बराबर आपका a² + b और a b बराबर हो जाएगा b² + a, तो ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें आपका 3 6 b 2 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 19। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 27। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े हैं और फिर 6 किलोमीटर चलते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु से संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या होगी? ऑप्शन बी 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से होंगे आप। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को चुना? तो 60% यानी कि 300 सीधा आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई संख्या में अगली संख्या ज्ञात करें। तो 126, 112, 98, 84, 70, तो अगली संख्या होगी आपकी 56। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कथन और निष्कर्ष बताना है हमें, तो ये आपके बताए हैं। कथन है आपका, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। 2 निष्कर्ष हैं इसके कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का अच्छा तरीका है, अंगूर सेब से बेहतर है। तो इसमें केवल एक ही निष्कर्ष सही होगा कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए मान्य, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। ये 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जंतु विज्ञान चुना है, जीव विज्ञान, 15 ने गणित, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 25 625, तो 35 का आंसर होगा 1225। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 33। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो इस समय आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं? तो ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला अक्षर क्या होगा श्रृंखला में? ई अनुपात एस समानुपात एन अनुपात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। इसमें भी सेम वही करना है, 12:26 समानुपात क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, फिर अनुपात 24, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। अगला समूह में अक्षर याद करना है। तो देखिए एक अक्षर श्रृंखला दी गई है DAHENKROXU, तो इसमें जो अगला पद होगा वो होगा ऑप्शन बी BY, तो आपको ये आंसर सही लगा लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर पक्षी और कुत्ते के बीच संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाएगा? ऑप्शन सी, ये वाला जो आपका आकृति है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा? तो करेगा 37.5% लाभ होगा उसको, तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य पर ज्ञात करें
ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित कर सके। तो साथियों उसका जो अंकित मूल्य होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 4800 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ABC ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उसका निवेश अनुपात था 5-4-3। 4 महीने बाद B ने 1000 अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने बाद C ने 2000 अतिरिक्त निवेश किए और 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात जो था वो 15:14:11 था। तो शुरुआत में C का निवेश बताइए, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 3000 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 41। एक साझेदारी में X का पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है और Y 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है तथा Z पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23000 है तो Y का हिस्सा क्या होगा? तो ऑप्शन ए 4000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए +4। अगला प्रश्न 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकलेगी? ऑप्शन बी 72। अगला प्रश्न देखिए दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन बी 162 लीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा आपका। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा? तो सिर्फ ब्याज की बात की जा रही तो वो होगा ऑप्शन बी आपका 12000। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष आपकी महिलाएं हैं, यानी कि 25% महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष की अधिक आयु के 135 श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वो होगा ऑप्शन डी 300। अगला प्रश्न एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी? यानी एक दर्जन पर कितने रुपए कम होंगे आपके? ऑप्शन बी 12.96 रुपये। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो? तो इसको हम मिलाएंगे ऑप्शन डी 20:7 के अनुपात में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 12, 18, 20, 25 का लासा ज्ञात करना है हमें, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो इनका लासा जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 900, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 4, 6, 8, 10, 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है तो वह संख्या होगी आपकी डी यानी कि 123। अगला प्रश्न देखेंगे 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा आपका? 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा? ऑप्शन सी 44%। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। एक निश्चित कार्य को 120 दिन में करता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 75 दिन। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी एक ट्रक के द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 800 किलोमीटर की चाल को हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर की चाल से और 100 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 50 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 130 सही 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न साथियों आपका एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है तो वह 1, 2, 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस करती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज
की दर 5% पर प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। तो साथियों जो आपकी प्रत्येक किस्त है वो निकल कर आएगी यहाँ पर ऑप्शन ए 9,261 रुपये। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ किसी काम को पूरा 27 दिन में कर लेते हैं तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो ऑप्शन ए 45 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे एलन, बॉब, क्रिस, डेविड, एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा है, एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है। तो बीच में कौन बैठा है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेविड। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। इसमें हम देखेंगे ये श्रृंखला बता रहे हैं कि बियर को 25/26/9 के रूप में कोड करेंगे। तो टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा? तो ऑप्शन सी 7, 18, 20, 22, 9 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या बताना है। 16, 10, 20, 14, 24। तो अगली संख्या होगी 18, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सादृश्य को पूरा करना है। थर्मामीटर आपका तापमान मापता है तो ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असमान संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 5, 20 एक समान है, 10, 15 और 15, 60, लेकिन 9, 12 आपकी इनसे अलग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 62। एक बेलन यानी कि सिलेंडर को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। तो दीर्घ उसकी परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो वो होगा आपका दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 63। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति को ज्ञात करना है। तो देखिए 3 आकृति दी गई हैं, 1, 2, 3। तो इसकी जो अगली आकृति होगी क्वेश्चन मार्क की जगह वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ये वाली आकृति। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 64। तो देखिए विषम बेजोड़ को ज्ञात करना है। A1 C9 E25 G49 189 I89। तो इसका अगला जो पद होगा या फिर इसमें जो विषम जोड़ है वो होगा ऑप्शन डी यानी कि I89। ये गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, अगली संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दी गई है 145, 155, 175, 205, 245। तो अगली संख्या होनी चाहिए आपकी ऑप्शन डी 295। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। दी गई आकृतियों में से वे 3 आकृतियां ज्ञात करें जो एक साथ फिट करने पर स्क्वायर वर्ग बनाती हैं। तो वो होगी आपकी 1, 2 और 2 दूसरी नहीं होगी साथियों, पहली होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। इन तीनों को मिलाकर हम वर्ग बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। आकृति एक निश्चित पैटर्न 2 से संबंधित है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति 3 4 से संबंधित है। तो पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस आकृति का चयन करें जिसे 4 के स्थान पर रखा जाएगा। 1, 2 तो तीसरी, तो चौथी कौन सी आएगी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कल भी आया था। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न, चित्रों का अध्ययन करना है और हमें इसका आंसर देना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो अगली आकृति कौन सी आएगी? तो अगली आकृति आएगी, देखिए यहाँ पर ये 5 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि तीसरी, ये वाली जो आकृति है ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 70। बेजोड़ विषम को ज्ञात करना है। तो देखिए जुलाई, मार्च, मई अलग हैं, जून आपका अलग है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें अंतर साथियों ये है कि ये 31 तारीख वाले महीने हैं और ये आपका 30 तारीख वाला महीना है। तो डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ए सी का बेटा है, सी क्यू की बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। तो कौन सा कथन आपका सत्य होगा? ऑप्शन बी, पी ए का मामा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 72, एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या निकलेगी? तो इसको हल करने पर हम पाएंगे कि ऑप्शन सी 54 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 73 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए 52 से निकाल ली है हमें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74, उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है आपका। टिन, लेड, शीशा, ताम्र, लेकिन इस्पात आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्य के चयन के लिए शर्तों का विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर ये 4-5 शर्तें दी गई हैं कि आयु आपकी 23 से 28 के बीच होनी चाहिए, कार्य का अनुभव होना चाहिए, प्रोग्रामिंग अनुभव, कम से कम 60% अंक के साथ एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और कंप्यूटर इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक प्राप्त होने चाहिए। यदि कैंडिडेट पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य के पास जाएगा। उम्मीदवार के पास कार्य का अनुभव नहीं है तो मामला जाएगा संस्थान के प्रिंसिपल को, और यदि उम्मीदवार आयु की सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताएं पूरी करता है तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर हमें बताना है कि बबली सरकार के लिए कौन सी कार्यवाही की जानी चाहिए। उसके पास देखो क्या क्या है, उसके पास 68% अंकों के साथ MCA है, आयु 30 वर्ष की है, प्रोग्रामर के रूप में 2.5 वर्ष का अनुभव भी है, इंटरव्यू में 40 अंक भी वो प्राप्त करता है। तो इसका मामला जो है वो केंद्र के निदेशक को भेजा जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न जो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 76, तो देखिए यहाँ पर हिंदी शुरू हुई है, चलना फिरना दौड़ना, ये कैसी क्रियाएं होती हैं साथियों? ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ये चलना फिरना दौड़ना हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 10 मुख में कौन सा समास होगा? तो 10 मुख में या हमें गिनती करवा रहे हैं तो गिनती वाले में आता है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये होगा बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आम की आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होगा? दोहरा लाभ लेना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो साथियों इसमें हम तत्सम शब्द देख लेंगे आपका। देखिए आँख, आग, आज, ये हो जाएंगे आपके तद्भव, लेकिन जो अग्र है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो देखिए किरण रश्मि आपकी सही है, और अभिलाषा इच्छा कुल कूल हो जाएगा। इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रात्रि निशा। अगला प्रश्न देखने हैं इसमें, निम्नलिखित शब्दों में से किसका एक अर्थ आपका स्त्री होगा? देखिए अंगार गलत है, आंगन नहीं होगा, अंगजा नहीं होगा, अंगना जो है वो स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान का होता है महती, महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा महती, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? मृदुला गर्ग जी को दिया गया था, आप सभी को याद होगा, हिंदी किताब में आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपका महाप्राण कहलाता है? भा, ऑप्शन ए आप सभी पढ़कर भी देख सकते हैं, ये महाप्राण है। बाकी द, ल और ये आपका आ, ये जो होगा ये आपके महाप्राण नहीं होंगे, जबकि भा आपका महाप्राण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ओटना और ओटना का अर्थ क्या होगा? देखिए ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना, और ओटना का अर्थ होता है खौलाना, जैसे कि हम दूध गर्म करते हैं तो उसको ओटना बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अव्यय क्या है? तो देखिए आह जो है वो आपका अव्यय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो देखिए इसमें बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है,
निम्नलिखित में से कौन सा है आपका, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। साथियों, जो आपका पहले समास जो ऊपर मैंने बताया है आपको, जो दसमुख लिखा था, दसमुख में कौन सा समास है, तो साथियों इसमें दोनों समास थे आपके दसमुख में, यानी कि 10 गिनती हुई है तो द्विगु मत लगा देना आप लोग। दसमुख का मतलब होता है जिस 10 मुख हों जिसके, यानी कि रावण, तो ये आपका बहुव्रीहि समास में ही आएगा। तो ये आपका इस प्रकार करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तो कौन सा भेद आपका गलत होगा? ऑप्शन सी, यानी कि यौगिक। इसमें विदेशी होते हैं, तद्भव होते हैं, तत्सम होते हैं, लेकिन यौगिक शब्द नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 92 से 96। ये एक गद्यांश दिया गया है, हमें इसको पढ़ना है। इसको पढ़ के हमें सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है तो मैं इसके सीधे आंसर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन डी ईर्ष्या इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईर्ष्या का क्या काम होता है? ईर्ष्या काम है जलाना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या होता है? तो ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वो होता है आपका उत्साह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आंसू काव्य की रचनाकार, काफ़ी फेमस ये आपकी काव्य है, आंसू के हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुहाग के नुपुर के रचयिता, ये हिंदी की आपकी रचयिता है सुहाग के नुपुर, जिसकी रचयिता है अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा ना जा सके, अकथनीय, यानी कि अकथ्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो साथियों इसमें कौन सा कारक होगा? तो अलग होने का भाव है, तो जिसमें अलगाव का भाव हो उसे अपादान कारक होता है उसमें, तो ऑप्शन ए अपादान बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? तो इसमें जो वहाँ शब्द है ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? बद्री नारायण जी को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 105, करण कारक किस वाक्य में है? तो ऑप्शन बी, वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित वाक्य की शुद्ध रूप का चयन करें, तो शुद्ध होगा ऑप्शन ए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 107, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो ऑप्शन ए, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है महत, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, दैनंदिनी का पर्याय इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 109, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैनिकी। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? प्रेम, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 111, शीत का विलोम शब्द होगा उष्ण, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्य। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए यहाँ से जी के स्टार्ट हुई है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो ये करता है आपका ऑप्शन बी, UNEP। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये इसकी रिपोर्ट जारी करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला सुल्तान आप सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है?
तो पृथ्वी का जो सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप है वो है आपका वालवारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है? तो याद रखना साथियों, दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है विश्व बैंक। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आंसर नहीं होगा, वो अलग क्षेत्र में काम करता है। अगला प्रश्न है आपका, वेदों को मानव अधिकार को अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो ये आपका व्यापार घाटा होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित कुश्ती में पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा साइड जो पहलवानी होती है उसे कहते हैं कुश्ती या पहलवानी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो साथियों याद रखना, किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हो आपका, उसकी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना, ये आपका फिशिंग कहलाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 122, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे आपके? तो साहित्य के क्षेत्र में जो पहला मिला था वो मिला था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को, साहित्य के क्षेत्र में। यदि विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो मिला है आपका सीवी रमन को 1928 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। मुद्रा की बात करें तो होगी इसकी यूरो। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? एल्बिडो अर्थात साथियों इसका जो परावर्तन होता है वो वायुमंडल में धूल के कणों से होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? तो जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा इसका मॉडल दिया गया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127, मेगा शहर वे शहर जिनकी जनसंख्या किससे अधिक होती है? तो आप सभी को पता होगा मेगा शहर उन शहरों को कहते हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा होती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये कंप्यूटर का है, ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। साथियों ये एक आपका ट्रोजन वायरस था सनबस्टर नाम से, ये आपका एक समय ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था जिससे काफ़ी क्षति पहुंची थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 129, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व कला दिवस मनाते हैं हम 15 अप्रैल को, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 आप सभी को पता है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है जो कि राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए और SC/ST के समुदायों को उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करनी है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऑप्शन बी इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2019 में। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर है 133, द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके लेखक हैं C.S. लुइस। द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्निया, C.S. लुइस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर की स्थिति कहलाएगी। देखिए अगर बराबर होगा तो उसे कहेंगे हम शून्य जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जिसे हम ITEC भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होगा ऑप्शन सी, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न देखिए, पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 136 में पैन कार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो होता है ऑप्शन डी, परमानेंट अकाउंट नंबर। हिंदी में कहा जाए तो स्थायी खाता संख्या। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 137, भारत में GST मॉडल की संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या क्या है। तो इसमें साथियों जो आपके जो GST मामलों के जो संरचनाओं की जो स्ट्रक्चर संख्या है वो 5 होगी। 5 कैसे होगी मैं आपको बता दूं। कुछ वस्तुएं होती हैं जिन पर कोई भी GST नहीं लगता है, तो उन्हें 0% GST के तहत रखते हैं। कुछ पर आपका 4% से आपका 5% रखा जाता है, कुछ में आपका 12%, कुछ में आपका 18% और कुछ में आपका 28%। तो इस प्रकार आपका भारत में GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ साथी यहाँ पर ऑप्शन 4 भी लगाएंगे, तो हालांकि वो उनका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WTO के वर्तमान महानिदेशक। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं आपके नगोजी ओकोंजो-इवेला। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा। देखिए, पृथ्वी की जो ऊर्जा प्रणाली के लिए सूर्य इसका प्राथमिक स्रोत होगा। अगला प्रश्न देखें तो, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये घोषित कर पाएंगे केवल राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक किसका प्रयोग करके विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोस्ट प्लानर। अगले प्रश्न की ओर हम देखें तो इसमें पूछा गया है बांग्लादेश की राजधानी। तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका। अगला प्रश्न, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो वो है आपका नीलगिरी पर्वत। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास आपका द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है। द गॉडफादर उपन्यास के लेखक है मारियो पूजो। मारियो पूजो का प्रसिद्ध उपन्यास है द गॉडफादर। पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 145 है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो साथियों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे आपके डैनियल रदरफोर्ड। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, GST सामान्य पोर्टल है आपका। GST की ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, ऑप्शन बी www.gst.gov.in। तो साथियों आपने देखा होगा इन पेपरों में कि रोज़ देखिए आपके जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न ही आ रहे हैं। जैसे आपका GST हो गया, GST से कल भी प्रश्न आया था आपका। इसके अलावा आपका संविधान से जो अनुच्छेद आए हैं, इसके अलावा आपके दिवस हो गए, पुस्तकें हो गई, और उसके अलावा आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़े कुछ प्रश्न हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से संबंधित प्रश्न हैं। तो उन्हीं से संबंधित आपके प्रश्न डेली आ रहे हैं। तो आपको इनका एनालिसिस करके ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं और आगे की शिफ्ट के लिए तैयार कर लेना है। तो आगे की क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 147, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक हैं VR कृष्णन अय्यर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 148 होगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल था जो कि आपका ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों का समाप्त करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न होगा आपका, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 मार्च। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है। तो वो है आपका ऑप्शन डी,
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका दक्षिण भारत में स्थित आपका एक बहुत ही मुख्य हवाई अड्डा है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम के जितने भी आपके क्वेश्चन थे 150, मैंने सारे आंसर आपको यहाँ पर लगवा दिए हैं। ऑफिशियली आंसर की में आपको इसमें 1 से 2 प्रश्नों का ही मुश्किल से बदलाव देखने को मिलेगा, वैसे तो मिलेगा नहीं। अगर कोई चेंजेसन होगा तो 1 से 2 प्रश्न होंगे, बाकी आपके कंप्लीट आंसर मैंने सही लगवा दिए हैं। अगली शिफ्ट की आंसर की मैं आपको रात तक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली शिफ्ट का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और आपका कोई भी प्रश्न हो या आप अपने मार्क्स बताना चाहते हो या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। तो बाकी आपको वीडियो अपने हर ग्रुप में शेयर कर देना है, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल ही जाएगी। तो साथियों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।